हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। यदि आप टाइप 1 नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, इसमें किस टाइप का सवाल पूछा जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है तथा योगफल 200 है तो कितने जोड़े संभव है। बोला है क्या कि दो को संख्या ऐसा लेना है जिसका एचसीएफ यानी कि मौसा होना चाहिए 25 और जोड़ने से योगफल होना चाहिए 100। तो ऐसे जोड़े कितने हैं वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इधर एचसीएफ दिया हुआ है 25 और योगफल दिया हुआ है 200। यहां पे योगफल, अंतर, गुणनफल, एलसीएफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप के सवाल में हमेशा आपको देगा एचसीएफ जरूर देगा। चेंज रहेगा, कभी योगफल देगा, कभी अंतर देगा, कभी गुणनफल देगा, कभी एलसीएम देगा, यहां चेंज रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि संख्या मानेंगे। बात को समझिएगा, यहां पे एचसीएफ दिया हुआ है 25, हम संख्या मानेंगे। दो को संख्या मानना है हमको, तो हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि संख्या जो है वो ए है और बी है। हमने मान लिया कि दो संख्या है ए बी। आप एक्स वाई मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो करना क्या है कि संख्या इसका बनाने के लिए तो एचसीएफ में ए से गुना कीजिए तो 25 ए और 25 बी। क्या करना है कि एचसीएफ में ए से गुना किए तो 25 ए और बी से गुना किए तो यहां 25 बी हो जाएगा। आपको देखना है क्या कि रियल में क्या दिया हुआ है, योगफल। योगफल कितना है 200। तो क्या कीजिए 25 ए और 25 बी, योगफल रहेगा तो दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, गुणनफल रहेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, एलसीएम रहेगा तो इसका एलसीएम निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वहां पे योगफल दिया हुआ है तो ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ दिए, और जबकि इसका योग कितना है 200 है, तो बराबर में हम क्या किए 200 रख दिए। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस जो होता है वो बाउंड्री होता है। तो जो सेम चीज दिखाई देगा बाउंड्री की इधर, बाउंड्री के उधर, उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए हम 25, तो बचेगा ए प्लस बी बराबर में 200। तो 25 से कट जाएगा पूरा पूरा 8 बार में, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 8। तो आपको सोचना है क्या, यहां देखिएगा a प्लस बी का मान आया 8। आप सोचिए कि 8 दो को संख्या ऐसा लेना है जिसका योग 8 पुरता है। तो आप देखिए जोड़ा बनाना है तो 1 हो जाएगा, 1 और 7 लीजिएगा तो भी 8 पुर जाएगा जोड़ने से। देखिए 1 होगा 2 और 6, 1 लीजिएगा 3 और 5, और 1 होगा 4 4। इसके बाद कोई जोड़ आपका नहीं पूरेगा। 8 बनाने के लिए 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8। अब इतना देखिए, देखने में तो 4 को जोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि इनमें से वही जोड़ा संभव होगा जिसका मौसा 1 होगा। मौसा माने एचसीएफ। कहेंगे कि इसमें से वही जोड़ा लेना है, इसमें से वही जोड़ा को लेना है जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो आप जानते हैं कि 1 और 7 का एचसीएफ जो है मौसा 1 होगा, ये जोड़ा संभव होगा। 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। देखिए तो इसमें एचसीएफ 1 नहीं हुआ इसका, इसीलिए ये नहीं होगा जोड़ा। 3 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो 3 5 का एचसीएफ जो है वो 1 होगा। आपको हम बताए थे पहला क्लास में कि 3 और 5 में छोटा वैल्यू 5 है। अगर छोटा एक भी वर्गा को नहीं काटता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो ये जोड़ा संभव है। 4 4 का एचसीएफ 4 होगा, इसलिए संभव नहीं है। कहेंगे क्या, दो जोड़ा संभव, दो जोड़ा संभव होगा। आपका आंसर हो गया 2 जोड़ा। कितने जोड़ा, तो 2 जोड़ा। चलिए स्टूडेंट, यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आया है तो एक सवाल और ले लेते हैं, उसको देखने से आपको 100% समझ में आ जाएगा इसको बनाना कैसे है। देखिए मान लीजिए कि सवाल यही है, एचसीएफ जो है आपको दे देगा
9। मान लीजिए कि इसका एचसीएफ कितना दे दिया, 9 दे दिया, और इस सवाल में गुणनफल दे देगा आपको। इस बार योगफल ये मान लीजिए यहाँ पे गुणनफल है, गुणनफल है 972। बात समझिएगा, गुणनफल 972 है और पूछ रहा है क्या कि कितने जोड़े संभव होंगे। तो आइए स्टूडेंट इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इस बार एचसीएफ दिया हुआ है आपको 9 और इस बार गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 972। पूछ रहा है कि कितने जोड़े संभव हैं। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको दो को संख्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई के रूप में लीजिए या ए बी के रूप में लीजिए, आपकी मर्जी है। हम क्या किए कि संख्या मान लिए 9a और 9b, क्योंकि ए बी लेंगे तो ए बी से गुना करेंगे इसमें, तो 9a और 9b हो जाएगा संख्या। बात समझिएगा, तो 9a और 9b, 9a और 9b। आप जानते हैं कि इस पर गुणनफल है, यहाँ पे योगफल रहता था तो यहाँ पे जोड़ते थे, गुणनफल है तो यहाँ पे गुना करेंगे। बराबर में कितना है गुणनफल इसका, 972। 972 इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 9 अठे 72, 108 बार में कर जाएगा। फिर 9 से काटेंगे इसको, 12 में 78 से 12 बार में कर जाएगा, यानी a इंटू बी का मान आ गया आपका 12। तो a इंटू बी का मान आया 12, तो a इंटू बी के फॉर्म में इसका हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। बात को समझिएगा, a इंटू बी का मान 12 है, तो आप जानते हैं क्या कि गुना, उस समय योग था तो जोड़ करके पेयर बनाते थे, इस बार गुना है तो गुना करके पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि a इंटू बी के रूप में इसको पेयर बनाना है। एक हो जाएगा 1 गुने 12, 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 ही होगा। दूसरा पेयर बनेगा इसका 2 गुने 6, मतलब 2 और 6 लेना होगा। तीसरा पेयर बनेगा इसका 3 और 4। अब कोई पेयर नहीं बनेगा, इसके बाद जो जाइएगा आगे तो यही चीज रिपीट करेगा। आपको तब तक बनाना है वो वैल्यू रिपीट ना करे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि इसमें से वही जोड़ा संभव होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका मासा 1 होगा। तो 1 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, इसीलिए ये वाला जोड़ा नहीं हुआ। 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि 3 है छोटा वैल्यू जो कि 4 को पूरा पूरा नहीं काटेगा। जब छोटा जो है वर्गा को पूरा पूरा नहीं काटता है तो एचसीएफ उसका 1 ही होता है, ठीक है। तो ये होगा, तो कहेंगे कि इस सवाल का आंसर हो गया 2 पेयर पॉसिबल। हम कहेंगे क्या कि 2 जोड़ा संभव होगा इस सवाल का आंसर। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल दिया हुआ है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और अंतर भी उसका 15 है, तो कितने जोड़े संभव है पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी भी आपको बोले हैं कि 2 को संख्या आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, तो हम ए बी मानते हैं, ठीक है। तो संख्या को क्या करिए, ए बी मान लीजिए। तो एक बार क्या करते हैं कि एचसीएफ को ए के साथ लिख लेते हैं तो 15a हो जाएगा। एक बार बी के साथ लिखते हैं एचसीएफ को तो 15b हो गया। आप जान रहे हैं यहां पे आपको अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंतर 15 का। तो अंतर का मतलब होता है ऑलवेज माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है, ऑलवेज माइनस। अंतर माने होता है ऑलवेज माइनस। योगफल रहता तो इसको जोड़ देते, गुणनफल रहता तो गुना कर देते, एलसीएम रहता तो इसका एलसीएम बनाते। लेकिन इस बार अंतर है, अंतर मतलब होता है घटा करके, ठीक है। आपको बोले हैं कि प्लस या माइनस रहेगा तो ये बाउंड्री होता है प्लस माइनस। तो देखते हैं कि बाउंड्री की इधर भी सेम चीज है और यहाँ पे भी सेम चीज है, तो सेम चीज कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 कॉमन, तो 15 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी बराबर में अंतर हुआ इतना का, जबकि अंतर है 15 का ही। अंतर कितना है, 15 का है, तो बराबर में हम 15 यहाँ रख सकते हैं। अब बताइए 15 से 15 पूरा पूरा कर जाएगा, कितना बार में, एक बार में, यानी कि a माइनस बी का मान आया 1। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे देखिए अगर a माइनस बी के फॉर्म में इसको अगर यदि हम कर रहे हैं तो आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा। मान लीजिए आप
2 और 1 लीजिएगा तो भी अंतर 1 का हो जाएगा, 3 2 लीजिएगा तो भी अंतर 1 का हो जाएगा, 4 3 लीजिएगा तो भी इसका अंतर 1 का हो जाएगा, 5 4 लीजिएगा तो भी इसका अंतर 1 का हो जाएगा। अब बात को समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 और 1 का एचसीएफ भी 1 होगा, 3 2 का एचसीएफ भी 1 ही होगा, क्योंकि छोटा वैल्यू 2 3 को पूरा नहीं काटता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबका एचसीएफ 1 ही होगा, कोई भी वैल्यू लीजिएगा उसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो कहने का मतलब है इसमें अनगिनत जोड़ा जो है आपको मिलेगा। कहेंगे क्या कि इनफाइनाइट पेयर मिलेगा, इसमें अनंत जोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग अनंत जोड़ा, अनंत जोड़ा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी पेयर वाला सवाल में, जोड़ा वाला सवाल में अंतर वाला कंडीशन पूछेगा ना, तो आपको हमेशा इसका आंसर याद रखना है कि अनंत पेयर इसका आंसर होगा। ठीक है, इनफाइनाइट पेयर कहिए या अनंत जोड़ा कहिए, इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए कुछ और सवाल आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और एलसीएम 42 है तथा दोनों संख्या 2 अंक की है। तो पूछा कि संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 7 है और एलसीएम 42 है। तो पूछा और दिया हुआ है आपको कि दोनों संख्या 2 अंक की है। दोनों संख्या किस अंक की है, कितने अंक की है, 2 अंक की है। ठीक है, तो पूछा है कि संख्याएं कौन सी होगी। आपको ऑप्शन में दिया हुआ सवाल में कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। इसे एक बार ट्राई करते हैं कि ऑप्शन से कैसे बनेगा ये। तो देखिए तो दोनों संख्या 2 अंक की दिखाई दे रही है आपको। हम क्या करेंगे कि इसमें देखिएगा 28 और 21 यदि हम लेते हैं, 28 और 21 यदि हम लेते हैं तो 28 और 21 का एचसीएफ जो होगा वो 7 होगा। बिल्कुल एचसीएफ तक तो सही है। क्या इसका एलसीएम 42 होगा, चेक करने वाली बात है। तो एलसीएम देखिए इधर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वैल्यू देखिए हम इसको हम फैक्टर में तोड़ देंगे हम इसको, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 7 28। बात को समझिएगा यहाँ पे। और इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 3। तो आप जानते हैं क्या कि इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा। तो कॉमन तो 7 है, इसका एचसीएफ 7 आ रहा है, लेकिन एलसीएम हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने 7 गुने 3, यानी कि 7 21 21 तक 84 इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम जो है 42 नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है, खत्म हो गया। यहां देखिए 25 और 46 का एचसीएफ 7 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही कट कर देंगे। यहां देखिए 14 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, तो 14 21 का एचसीएफ 7 होगा, क्योंकि 7 जो है वो 14 को भी काट रहा है, 21 को भी काट रहा है। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम में बड़ा वैल्यू पकड़ते हैं, क्या 21 14 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो बड़का वैल्यू में हम 2 से गुना करेंगे तो ये 21 से 42 हो जाएगा, और 42 जो है वो 14 से भी कटेगा 3 बार में, और 21 से भी कटेगा 2 बार में। इसीलिए इसका एलसीएम, इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। एलसीएम इसका 42 पुर गया और एचसीएफ 7 पुर गया। आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम चलते हैं बाय प्रोसेस बनाते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ये तो हो गया कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसको, बाय प्रोसेस आते हैं हम। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो है 14 और 21 है। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है सवाल में कि एचसीएफ 7 है, और एलसीएम दिया हुआ है सवाल में कि एलसीएम जो है वो 42 है। तो सबसे पहले जोड़ा वाला कंडीशन पे इसको हम ले जाते हैं कि जोड़ा कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि एचसीएफ को एक बार ए के साथ लिखेंगे और एचसीएफ को एक बार बी के साथ लिखेंगे। इतना काम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे 7a और 7b है, यहाँ पे एलसीएम है। तो बताइए 7a और 7b का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे कि 7ab होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 7ab होगा इसका एलसीएम। और जबकि एलसीएम कितना दिया हुआ है 42, तो बराबर में हम 42 कर दिए। ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम। 7 से कट गया कितना बार में, 6 बार में, यानी a इंटू बी का मान आ गया 6। तो अब हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा हमारा। ए बी को पहले हम पेयर में तोड़ेंगे, तो गुना में है ये, तो 6 पुराने के लिए 1 गुने 6 होगा। उसके बाद 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 3 होगा। और कोई होगा क्या, नहीं, अब नहीं होगा।
तो कहने का मतलब क्या है, यदि आपसे जोड़ा पूछता तो कहते क्या कि दो को जोड़ा संभव है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि दो अंकों की दोनों संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिए, यदि देखिए संख्या माने है क्या 7a और 7b, तो इसको आप a बोलिए और इसको b बोलिए, बात तो समझिएगा। यहाँ पे तो संख्या है 7a और 7b, तो 7 में a की जगह पर 1 रखिएगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 रह जाएगा, और 7 में 6 से गुना कीजिएगा तो 42 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, 7 और 42 हुआ, कहने का मतलब 42 जो है आपका 2 अंक का है, लेकिन क्या ये 7 2 अंक का है क्या? नहीं, ये 1 अंक का है, इसीलिए ये वाला कंडीशन गलती हो गया हमारा। बात तो समझिएगा। अब फिर से 7a और 7b संख्या है हमारा, a की जगह पर यहाँ पे 2 लेंगे और b की जगह पर 3 लेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। बताइए, 14 भी 2 अंक का है और 21 भी 2 अंक का है, तो इसका जो है एसीएफ 7 हो रहा है और इसका एलसीएम 42 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 14 एवं 21। आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और एसीएफ 5 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा? आइए बात को समझिएगा। क्या क्या दिया हुआ है सवाल में? एसीएफ दिया हुआ है, एसीएफ दिया हुआ है 5 है। सवाल में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 495 है, और इसमें बोला है कि दोनों संख्या का योग, जिसका दोनों संख्या का योग होगा 100, तो उन दोनों से जिन दो संख्या का योग 100 होगा उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, हमसे वो पूछा है। इसका अंतर पूछा है कि क्या होगा। जिन दो संख्या का योगफल 100 है उसका अंतर क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। आइए स्टूडेंट, बात को समझिएगा। इसको जोड़ा वाला कंडीशन से बनाएंगे तो एसीएफ को एक बार संख्या निकालने के लिए एसीएफ को क्या करेंगे कि एक बार ए के साथ लिख लेते हैं और एक बार बी के साथ लिखते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे एलसीएम है, तो बताइए 5a और 5b का एलसीएम क्या क्या हो जाएगा? 5ab होगा। 5a और 5b का एलसीएम कितना होगा? तो 5ab होगा। जबकि रियल में एलसीएम कितना दिया हुआ है? तो 495 दिया हुआ है। 5 से काटेंगे इसको तो 99 बार में पूरा पूरा कर जाएगा, तो यानी AB का मान आ गया 99। अब हम क्या करते हैं, AB के फॉर्म में इसको तोड़ना है 99 को। बात को समझिएगा, AB के फॉर्म में 99 को तोड़ना है तो जोड़ा कैसे टूटेगा इसका? तो 1 गुने 99। बात को समझिएगा, 3 गुने 33, ठीक है, और 9 गुने 11। बात सुनिएगा यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि इनका जोड़ा वही होगा जिसका एसीएफ जो है वो 1 होगा। तो एसीएफ 1 इसका होगा और एसीएफ 1 इसका होगा। इसका तो एसीएफ 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 33 को पूरा पूरा काट देता है, यानी ये वाला नहीं होगा। जोड़ा पूछता तो ऐसा होता, 2 पेयर पॉसिबल है इसका। लेकिन हमको निकालना क्या है, जिन दो संख्या का योग 100 हो रहा है उन दो संख्याओं का अंतर कितना होगा वो निकालना है हमको। अब बताइए, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो संख्या है 5a और 5b। a की जगह पर 1 रखिएगा तो 5 ही रहेगा, और b की जगह पर 99 रखिएगा तो 5 में 99 से गुना करेंगे तो आपका 495 ही होगा। इसको दोनों को जोड़िएगा तो क्या कभी 100 पूरेगा क्या? ये 100 नहीं पूरेगा। बात तो समझिएगा, यानी कि ये वाला जोड़ा, ये कंडीशन कभी नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि संख्या है 5a और 5b। अब a की जगह पर 9 रखेंगे और b की जगह पर b की जगह पर 11 रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 9 बचे 45 और 11 बचे 55। अब बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 100 पूर जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल पूरेगा। 55 और 45 ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 100 पूर जाएगा। तो आप जानते हैं कि 55 और 45 को जोड़ने से आपका 100 पूर गया। जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 100 पूरा
उसी संख्याओं को घटाने से क्या होगा, तो इसका अंतर जो होगा वो 10 होगा। मतलब इस सवाल का अंतर जो होगा वो 10 होगा, और अंतर ही तो पूछा है, इस सवाल का आंसर क्या होगा 10 होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए संख्या जो होना चाहिए 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, न इससे ज्यादा होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए, 20 और 45 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि 21 चलेगा, 22 चलेगा, मतलब कि 20 से लेकर के 45 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो वो चलेगा, ना आगे का ना पीछे का चाहिए हमको, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है 7 और एलसीएम दिया हुआ है सवाल का 140। बोला है क्या, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। आइए तो हम जानते हैं कि पहले इसके जोड़ा के फॉर्म में तोड़ना होगा, तो संख्या मानेंगे ए और बी, तो एचसीएफ में गुना करेंगे तो 7a और 7b हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम दिया हुआ 140, अब बताइए कि इसका 7a और 7b का एलसीएम क्या होगा, तो 7ab होगा एलसीएम, जबकि एलसीएम है 140। 7 से काटेंगे इसको 20 बार में कट जाएगा। ab का मान आ गया 20, तो ab के फॉर्म इसका हम जोड़ा बनाएंगे, तो ab के फॉर्म इसको हम जोड़ा बनाएंगे तो आ जाएगा 1 गुने 20, 2 गुने 10, 4 गुने 5, बस इतना ही होगा 20 का। अगर जोड़ा पूछता तो बोलते कि वही होगा संभव जिसका एचसीएफ 1 होता, जैसे ये होगा और ये होगा नहीं, इसको काट देते हैं। अब चेक करते हैं कि कौन संख्या दोनों आना चाहिए 20 और 45 के बीच में, कौन सा ऐसा होगा जो 20 और 45 के बीच में है। तो पहले हम जानते हैं कि 7a और 7b है, 7a और 7b लीजिएगा तो a की जगह पर 1 रखिएगा तो ये 7 हो जाएगा, और b की जगह पर 20 रखिएगा तो 7 गुने 20 हो जाएगा 140। तो कहने का मतलब ये नहीं होगा। ये नहीं क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या जो है 140 वो 20 से भी बड़ा है और 45 से भी बहुत बड़ा है, और जबकि आना चाहिए 20 और 45 के बीच में दोनों संख्या, और ये जो है वो 20 से छोटा है 7, तो ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7a और 7b संख्या है, a की जगह पर 4 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और b की जगह पर 5 रखेंगे तो 7 पचे 35 होगा। तो बात को समझिएगा, तो ये आ रहा 28 और 35, तो 28 जो है वो 20 से ज्यादा है और 45 से कम है, मतलब ये बीच में है, और 35 भी जो है वो 20 से ज्यादा है और 45 से कम है, तो कहेंगे कि ये दोनों संख्या 28 और 35 जो है वो 20 और 45 के बीच की संख्या है। तो इसका योगफल बोला है, योग क्या होगा, तो योग निकालने का मतलब क्या कि दोनों संख्या को जोड़ देंगे, तो 28 प्लस 35 कर दीजिए। आप जानते हैं कि 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 63 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ना, ठीक है ना, उल्टा होता है वो, उसका योग पूछ रहा है। आइए तो उसी कंडीशन से बनाते हैं आपको सवाल में। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 3 है, एलसीएम दिया हुआ है 105 है। बोला है क्या कि उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उस संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आइए तो पहले हम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ को एक बार a के साथ लिखेंगे और एक बार b के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a और 3b, ये संख्या बन गया होगा। अब बताइए एलसीएम है यहाँ पे, तो एलसीएम 3a और 3b का एलसीएम क्या होगा, तो 3ab हो जाएगा, ठीक है। बराबर में एलसीएम कितना है, तो 105 है, 105 लिख दिए। 3 से काटेंगे इसको तो 3 दिया 9 बच जाएगा 1, 3 5 15, ये 35 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब बताइए तो AB का मान आ गया 35, तो ये AB को इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, गुना के फॉर्म में तोड़ेंगे, A इंटू बी का मान कैसे आ जाएगा, तो 1 गुने 35 होगा, 1 और 35 गुना हो जाएगा, 5 और 7 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जोड़ा पूछा तो 2 जोड़ा संभव होता है इसका। क्या करेंगे हम, संख्या दिया हुआ है 3a और 3b,
तो 3a और 3b लेंगे हम लोग, तो a की जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। a की जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 3a हो जाएगा। और b की जगह पर 35 लेंगे, तो 35 में यदि आप 3 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। अब बताइए कभी भी इसको जोड़िएगा तो क्या 36 पूरेगा क्या, ये 36 कभी नहीं पूरेगा, ये गलती हो गया आपका, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसका योगफल जो है, योगफल वो आपको 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3a और 3b संख्या है हमारा, तो a की जगह पर 5 लीजिएगा तो 3 5 15 हो जाएगा, और b की जगह पर 7 लीजिएगा तो 3 7 21 हो जाएगा। तो 15 और 21 को जोड़िएगा तो आपका 36 पूर जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पे 15 और 21 को जोड़ने से क्या हो जाता है, 36 होता है। तो बोला कि जिसको जोड़ने से 36 होता है उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं, तो 15 का उल्टा हो जाएगा 1/15 और 21 का उल्टा हो जाएगा 1/21। बात तो समझिएगा। तो 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 105 हो जाएगा। 15 के एलसीएम कितना होगा, तो 105 होगा। 15 से काटेंगे इसको तो 15 सतह होता है 105, सॉरी 15 सतह कितना होता है, 105 होता है। तो 15 सतह 105 और प्लस 21 बचे होता है 105, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 5 12/105। काटेंगे इसको, 3 से कट जाएगा ये भी और 3 से कट जाएगा ये भी, तो 3 से कटेगा 12 4 बार में, और 3 से कटेगा 105 35 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/35। यही हो गया व्युत्क्रमों का योग। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।